थानों में गुंडे हैं। अरे तो यादव जब है 2.5 लाख पुलिस जो भर्ती किए हैं इटावा, मैनपुरी और सफाई के यादव, तो वो गुंडे तो है ही। और जब सपा की सरकार बनती है तो इनका काम क्या होगा? जिलाध्यक्ष यादव, इनका थानादार यादव, इनका एसपी यादव, इनका तहसीलदार यादव, तो ये जो भरे हुए हैं समाजवादी सरकार में। आज ये जो है अखिलेश यादव जो है सबका साथ और सिर्फ यादव का विकास, बलि का बकरा बनाने के लिए जो है मुस्लिम नेता मिल जाते हैं। खुद जो है ईडी की नोटिस आती है, लेकिन इनको धर्म के नाम पे बिगाड़ देंगे, लड़ा देंगे और ये क्या करेंगे? आपस में लड़ जाएंगे। कि गरीबों को फीस दो, अपने बेटे को फौरन भेजो। 101%। आप बताइए ना कौन सा ऐसा नेता है? अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर मीडिया अगर वास्तविकता से परिचय नहीं कराएगी, लोगों को इस बात का आभास नहीं कराएगी कि भाई आप अपने लिए क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कि आज जिस तरीके से अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हो जाती है, 2 साल की उनको सज़ा हो जाती है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। उन्होंने एक हेट स्पीच दिया था चुनाव के समय, हालांकि वो सुहासपा से विधायक हैं, इस समय रद्द हो गए हैं, उनकी विधायकी चली गई है, लेकिन उस समय सपा और सुहासपा का गठबंधन था चुनाव के समय। हालांकि अब सुहासपा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वो कह रहे थे कि हम भैया से मिल के आए, यानी कि अखिलेश यादव जी से मिल के आए हुए हैं और उनसे कह दिया है कि पिछले 6 महीने आने वाले 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, यहीं रह के सबका हिसाब होगा, यहीं रह के सबका मतलब एक तरीके से अपना बैलेंसिंग, जो हमारे युवाओं पे अत्याचार किया गया है हम उसका बदला लेंगे। किस तरीके से वो बदला लेना चाहते थे पहली बात, और आज कोर्ट ने सही बताया कि हाँ इन्होंने हेट स्पीच दिया, इसलिए हम इनको 2 साल की सज़ा देते हैं। इधर तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता चली जाती है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि ये जो है अखिलेश यादव जो है सबका साथ और सिर्फ यादव का विकास, बलि का बकरा बनाने के लिए जो है मुस्लिम नेता मिल जाते हैं। खुद जो है ईडी की नोटिस आती है, दिल्ली भाग के जाते हैं, माननीय अमित शाह जी के पैर पकड़ लेते हैं। और बलि का बकरा कौन बनते हैं? अब्बास अंसारी। अरे अब्बास अंसारी को आगे क्यों करते हो तुम? आप बता दो एक भी यादव कोई अभी जो है जेल गया हो? आप बता दो एक भी यादव जिसके खिलाफ सदस्यता गई हो? ये सिर्फ चाह के मुसलमानों को आगे, अरे मुस्लिम नहीं, वो मुस्लिम नाम लेने में भी डरते हैं अखिलेश यादव। वो ये कहते हैं अल्पसंख्यक, वोट तो चाहिए उनको लेकिन नाम लेने में डरते हैं। वो पीडीए बनाया है, उसमें मुसलमान का नाम नहीं है। ए से अल्पसंख्यक, ए से अगड़ा, सब ए से सब ले लेंगे, लेकिन जो है खाली वोट चाहिए। टिश्यू पेपर की तरह से कब तक इस्तेमाल करोगे? जनता समझ गई है। सदस्यता गई है, कोर्ट ने सही फैसला दिया, बिल्कुल सही दिया है। आप ये बताओ, जनता को भड़का के, धमकी दे के, आप अधिकारियों के खिलाफ बोल के आप क्या जो है सही कर रहे हो? ये यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्होंने चुनाव से पहले अधिकारियों पे दबाव बनाने की कोशिश की थी कि हमारी सत्ता आने वाली है, उनको जैसा अनुमान था कि हमारी सरकार बनेगी और तुम लोग संभल जाओ, इसलिए हमारे पक्ष में ज़्यादा, विपक्ष में ज़्यादा बोलो मत, हमारे पक्ष में वो इलेक्शन करवा। ये बात जो है कोई यादव विधायक भी कह सकता था, लेकिन चाह के अब्बास अंसारी से कहलवाया गया। इनको जो है बलि का बकरा किसको बनाया जाता है? सिर्फ मुसलमानों को आगे करो और हम पीछे रहो यादव, और जो है समाजवादी पार्टी की जय करवाते रहो और बलि का बकरा बनाते रहो। यादव की जय कराओ, मुसलमानों भर्ती किए हुए 2.5 लाख पुलिस आज जो यादव हैं थानों में कब्जा किए हुए गुंडई वो कर रहे हैं, सरकार को बदनाम वो कर रहे हैं। ये इतना खुल के बोल रहे हैं, ये भाजपा की सरकार है जो इतना खुल के बोल ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सब कहते हैं ये यादव जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब करते हैं। क्या है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के भेजे हुए गुंडे हैं। हर बात में अरे भैया नीतियों का विरोध करो, मैं ये कहता हूँ, उसके लिए मनाही नहीं है। अब तुम पानी पी पी के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सब कहोगे। हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान ने हमको हक दे रखा है कि हम सवाल करें सरकार से। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या आप सब बोलोगे? अभी ये लाल बच्चन क्या नाम है यादव जी जो हैं, ये अभी बार बार यही कहते हैं कि थानों में गुंडे हैं। अरे तो यादव जब हैं 2.5 लाख पुलिस जो भर्ती किए हैं इटावा, मैनपुरी और सफाई के यादव, तो वो गुंडे तो हैं ही। और जब सपा की सरकार बनती है तो इनका काम क्या होता है? इनका जिलाध्यक्ष यादव, इनका थानादार यादव, इनका एसपी यादव, इनका तहसीलदार यादव, तो ये जो भरे हुए हैं समाजवादी सरकार में।
आज वही गुंडई कर रहे हैं। कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से कि इनके सरकार में जो भर्तियां की गई थी इन्हीं के लोग हैं, वही सरकार में खलबली मचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए इनके अंदर यादव इतना कूट कूट के भरा है कि ये शेर जो पढ़ते हैं कि ये गुंडे हैं, थाने में गुंडे हैं, तहसीलदार में गुंडे हैं, तो अखिलेश यादव से पूछो ना तुमने क्यों भर्ती किया। और इनका ये ट्वीट अखिलेश यादव अपने आईडी से ट्वीट करते हैं। तो ये सिर्फ सबका साथ और सिर्फ यादवों के विकास की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यादव 55% ओबीसी का वोट लेते हैं, 9% यादवों का विकास करते हैं, 46% ओबीसी जनता को मूर्ख बना दिया। आप बताओ कहीं लिखा है कि सिर्फ यादवों का विकास हो? नहीं। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार, सिद्धार्थनगर से। जी, जिस तरीके से अभी इनकी बात आपने सुन लिया, और अब्बास अंसारी की आज सदस्यता चली जाती है, 2 साल की उनको सज़ा हो जाती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सरकार को। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इतना अनुशासनहीनता से इतना गलत बयान देते हैं देश के संविधान पर, देश की जनता पर। अभी देखिए मध्य प्रदेश का जो बीजेपी का विधायक मिनिस्टर था, वो सोफिया कुरैशी जी पे जो बयान दिया था, क्या उसकी सदस्यता गई? तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो गलत बयान देते हैं, गलत भाषा यूज करते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाती है। तो एक तरफा कार्रवाई है। ये सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबके साथ ये है। तो मैं काउंटर फिर आपसे मैं सवाल कर सकता हूँ इसमें। आपने कहा सोफिया कुरैशी जी पर जो है वो उन्होंने गलत बयान दिया, उनकी सदस्यता गई कि या नहीं गई, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उनके ऊपर FIR भी हुई। बहरहाल, लेकिन जब वही चीज़ें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव प्रोफेसर हैं, जो कि वो कह देते हैं, वो जाति गिनाने लगते हैं कि वो जाटो थी, वो जो है इस कास्ट की थी, वो जो पायलट थी वो भी यादव थी, ये कहाँ तक उचित था? फिर तो उनकी भी सदस्यता चली जानी चाहिए। सदस्यता ऐसे थोड़ी जाती है। नहीं तो आप पहले एक बात बताइए, अगर कोई बात देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी की है, जो हाउस से लेकर के बाहर तक दंगे भड़काने का बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को लेकर के वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। तो एक तरफा कार्रवाई सब पे होनी चाहिए ना। गलती आप करें तो गलती नहीं है, हम करें तो गलती है। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गलती कोई भी करे उन पर जो है उस तरह से काम होना चाहिए। जैसे जो इस समय अब्बास अंसारी जो है उनकी सदस्यता चली गई, 2 साल की है, उनकी विधायकी चली गई, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था जो बयान है। हम ये नहीं कह रहे हैं शासन प्रशासन जो कानून है उसमें नहीं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके साथ होनी चाहिए। चाहे वो प्रशासन को धमकी देंगे, चुनाव के समय धमकी देंगे कि दरोगा को धमकी देंगे, पुलिस को धमकी देंगे, IAS अधिकारी को धमकी देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारा यही हिसाब कर लेंगे हम, तो इस ये गलत बयान था कि नहीं? ये शुरुआत बीजेपी ने ही किया है पत्रकार महोदय। ये शुरुआत भाजपा के ही लोगों से शुरू हुई है। आप कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे। ये कोई बात नहीं हुई। कहाँ उनकी सदस्यता चली गई, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सरकार तो बीजेपी से ही शुरू हुई है। गुंडागर्दी, लूटमार, हत्या, बलात्कार, ये सब वहीं से शुरू हुई है। हमको मत सिखाइए, आप सही चीज़ दिखाइए जनता को। ये सब वहीं से शुरू हुआ है। सत्ता पक्ष से ही सवाल जनता करती है, विपक्ष के लोग करते हैं। लेकिन ये सरकार जब से आई है, इसमें सरकार जो है, सरकार से कभी बताइए PM मोदी या CM योगी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यूपी में? हमने ये विकास किया? ये केवल पिछली सरकार का फीता काट रहे हैं। और महंगाई पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा जो इसमें शिक्षा धरने पे बैठे हैं शिक्षक, उस पर बात नहीं करते हैं, किसानों पे बात नहीं करते हैं। बलिया में हत्या होती है, गाजीपुर में होती है, हर जगह इलाहाबाद में हत्या होती है। कहीं कोई इनका नियम कानून या कोई सब ताक पे हो गया है। यानी कि आपको लग रहा है ये बदले की कार्रवाई की? हर जगह ये सरकार एकदम विरोधी है। किसान विरोधी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबकी विरोधी है। ये चुनाव में केवल जनता को गुमराह करके केवल चुनाव में सरकार बनाते हैं, बाकी ये संविधान की शपथ लेते हैं उसका भी पालन नहीं करते। तो उन्होंने एक हेट स्पीच दिया था, जैसा कि आज भी वायरल हो रहा है, कि उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर ली है, यानी अखिलेश यादव जी से, कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने तक किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग वगैरह नहीं होगी। जो हमारे नौजवानों के ऊपर अत्याचार किए हैं उनका हिसाब होगा पहले, उसके बाद हम निपटेंगे। यानी कि एक तरीके से कहा जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को धमकाया। पहली बात तो भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस देश का राजा अनपढ़ होगा ना, उस देश की पढ़ी लिखी जनता, और चाहे वो अनपढ़ जनता हो, वो धर्म की आड़ में घूमती रहेगी और हमेशा हेट स्पीच देती रहेगी। कारण उसका ये है कि उनको ना समाज से मतलब है और ना समाज के उत्थान से मतलब है। उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, अपनी पार्टी से मतलब है, और वो इन सब चक्रों में बैठ के केवल और केवल इस समाज का लॉस कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, और चाहे वो कांग्रेस हो। अगर आप हेट स्पीच दे रहे हैं तो ये आप मान लीजिए कि आप हमारे समाज के अंदर कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना
ये बताइए इस पूरे भारत को आज़ाद करने के लिए 4 केवल जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन्होंने ही लड़ाई करी, इन्होंने देश को आज़ाद किया, क्यों भाई? लेकिन इस जात के अंदर भी जो उपजाति बना दी गई ना, और ये आपस में लड़ रही ना, तो इससे देश नहीं सुधरने वाला। और पार्टियां और देश के अंदर जो हमारी सरकार है, उनके जो विधायक हो, सांसद हो, वो खुलेआम जो हेट स्पीच देते हैं ना, इसका मतलब ये कि उनके ऊपर कोई ना कोई हाथ तो ज़रूर है, या फिर उन्होंने मैनेजेबल कर रखा है, चाहे वो न्याय को कर रखा हो, चाहे वो पुलिस को कर रखा हो, और चाहे वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कर रखा हो, जिसके चक्कर में आज वो हेड स्पीच दे रहे हैं। उनका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये मान लीजिए, कोई भी चीज़ नियति के हिसाब से एक जगह स्थापित नहीं हो सकती, हर एक चीज़ को चेंज होना है। आज कुर्सी है, कल चली जाएगी, जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तब क्या करोगे? तब ब्लेम करोगे? नहीं होगा ना। अभी जीता जागता उदाहरण आपके सामने देखिए, हमारे युद्ध का था। हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा युद्ध किया, सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात बताइए, उसके अंदर भी बीजेपी के कुछ विधायक ने कितनी गंदी गंदी बात बोली है ना। क्या उसका संज्ञान उनकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर नेतागण हैं, कभी उन्होंने इसका संज्ञान लिया या फिर उनको कभी पार्टी से बाहर किया? नहीं किया। उसका एक रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि आप समाज में ऐसी चीज़ें फैलाते रहो, इनको लड़ाते रहो, वो अपना काम बनाएंगे और जनता जाए मर। ठीक है। और यही एक कारण है कि अगर हमारी जनता आज नहीं सुधरी, यानी कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, और अगर हमारी समाज में अगर पढ़ी लिखी जनता या अनपढ़ी लड़की जो जनता है अगर नहीं संभली ना, तो आने वाले और 10 साल बाद इस जो भारत देश है इसका बहुत बुरा हाल होगा। कहा जाता है भारत 80% से ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, यानी कि शिक्षित लोग ज़्यादा हो गए, तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। पेपरों में है, पेपरों में तो है। आप केरला बनाइए ना, यूपी को केरला क्यों नहीं बनाते आप? मणिपुर क्यों नहीं बनाते? मिजोरम क्यों नहीं बनाते? भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अनपढ़ जनता तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं ना, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे ना इनके साथ क्या हो रहा है। अभी इनको डपट दे, गाली दे कुछ करेंगे? नहीं करेंगे ना। इनको तो अपने परिवार को चलाना है, मजदूरी करनी है, लेकिन इनको धर्म के नाम पे बिगाड़ देंगे, लड़ा देंगे, और ये क्या करेंगे? आपस में लड़ जाएंगे। यानी कि गरीबों को पीस दो, अपने बेटे को फौरन भेज दो। 101%। आप बताइए ना, कौन सा ऐसा नेता है जिसका मंत्री का नेता कौन है जो झंडा लेके रोड पे चल रहा है? मुझे बता दीजिए। अमित शाह जी का बेटा बताइए, बीसीसीआई में है, अब तो आईसीसीआई का मेंबर है, अध्यक्ष है। अब वो क्यों नहीं झंडा लेके रोड पे चल रहा? भाई चल रहा है? नहीं चल रहा है। हमारे और भाई लोग जैसे को झंडा लेके चलेंगे तो हम ही पार्टी को ऊपर करेंगे। हमारा परिवार नहीं है, यानी कि पार्टी को हम बड़ा करेंगे और हम जिंदगी भर दफ्तर में बोरिया बिछाते रहेंगे, गुलामी करेंगे। और क्या, इसमें क्या है नया? इनका बेटा विधायक बन जाए। विधायक? मैं तो कह रहा हूँ वो अरबपति बन गया है और हम सब लोग रोडपति पे। क्यों भाई? सही बोल रहे ना। आपको आज गाड़ी वाले 4 गाली दे देते हैं, आप कुछ कह पाते हो? भले गलती इनकी ना हो, क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि वो भैया जो कुछ पैसे ने धनाढ़ लोग, उन्होंने पूरा कैप्चर कर रखा। अभी परंपरा बन गई है कि जितने अमीर हम होते जाएंगे उतने अपने नीचे वालों को गरियाते जाएंगे। मैंने क्या बोला? वही ना, जो 4 पिलर है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर मीडिया अगर वास्तविकता से परिचय नहीं कराएगी, लोगों को इस बात का आभास नहीं कराएगी कि भाई आप अपने लिए क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जब तक आभास नहीं कराएगी कुछ नहीं होगा और ये जनता